उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 4 वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास की नई गाथा लिखी गई है, जिस पर पूरा राष्ट्र गर्व कर रहा है। इसका श्रेय प्रदेश की जनता को जाता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर के सपने को साकार कर रही है। बीते दिन पोलो मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रशासन पूरे समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने और उनके मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं, किसानों और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी सरकार के अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। अगले 2 दिनों तक जम्मू के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 9 जनवरी को बादल छाए रहेंगे। कुछ ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार हैं। 10 जनवरी से 14 जनवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। कश्मीर संभाग में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, लेकिन जम्मू संभाग के अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि भाजपा की गुमराह और फूट डालने की वाली नीतियों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के समावेशी विकास व रोजगार पैदा करने के सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। भाजपा ने राष्ट्र को पीछे धकेल दिया है। आर्थिक रूप से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। भाजपा की जन विरोधी नीतियों का कांग्रेस मुकाबला करेगी और कांग्रेस पार्टी ने इसकी तैयारी भी कर ली है। मेंढर में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर बालाकोट सेक्टर में बीती देर रात POJK की तरफ से लगी आग तड़के LOC के इस पार पहुंच गई है। आग ने भारतीय क्षेत्र में LOC के आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। दुश्मनों की घुसपैठ रोकने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंगों में आग से विस्फोट हो रहे हैं। इसके धमाकों की गूंज पुंछ सहित आसपास के क्षेत्रों में दिन भर गूंजती रही। आग की वजह से बड़ी संख्या में वन्य जीवों के साथ वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अखनूर कस्बे के हनुमान चौक से नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें दीवान साहिब को फूलों से सजी गाड़ी में आगे 5 प्यारे लेकर चल रहे थे। इसके आगे सेवक द्वारा सफाई व्यवस्था की जा रही थी। इस मौके पर सिख युवाओं द्वारा तलवारबाजी कर गतका का करतब दिखाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों द्वारा गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव की एक मंत्री की पोस्ट पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल इस पोस्ट में मालदीव की मंत्री मरियम शूना ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कड़ी आपत्ति जताई और इस पोस्ट के जरिए मंत्री की भाषा भयावह बताया। उन्होंने पोस्ट पर लिखा, मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शयूना ने हमारे सबसे सहयोगी देश भारत के नेता के खिलाफ भयावह भाषा का इस्तेमाल किया है, जबकि भारत मालदीव की समृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद अहम देश है। भारत को ये बताना होगा कि ये मालदीव सरकार की नीति नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति को ऐसे बयानों से दूर बनानी होगी। जिला पुलिस डोडा द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि 2 मोस्ट वांटेड कुख्यात ड्रग्स स्मगलर्स सुरेंद्र कुमार और मोहम्मद सुहेल उर्फ सुहेल गंजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय भागीदारी के लिए PSC, PIT, NDPS को डिवकॉम जम्मू द्वारा पारित आदेश के तहत जिला जेल भद्रवा में इन दोनों को बंद कर दिया गया है।